हम बात करेंगे कि कैसे आवेदन की प्रक्रिया कैसे क्या होगी, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी, कितनी फ़ीस लगेगी, कितनी पोस्ट है ओबीएससी से सब के बारे में बताऊँगा इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि जितने वीडियो आएँगे वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आप उसका लाभ ले सकें। बिहार के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल 935 रिक्त पद पर नियुक्त हेतु संयुक्त भर्ती उम्मीदवारों के वित्त ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए 935 कुल पोस्ट होने वाली है। ठीक है, ऐसे आप ऑनलाइन के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं और उसका वेबसाइट का जो नाम है वह www.bpsc.bihar.government.in इस वेबसाइट पे आपको जाना है और यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। छिद की टोटल पोस्ट होने वाली 374 होने वाली है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक वर्ग से जो कमजोर वर्ग है ईडब्ल्यूएस के लिए वह 93 होने वाली है। अनुसूचित एसटी का 150 पोस्ट होने वाली है। जनजाति का यानी कि एससी का कुल 10 पोस्ट होने वाली है। अति पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 के लिए 168 और 112 होने वाली है। एंड महिलाओं का जो पोस्ट 28 होने वाली है। दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसी स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोते पोती नतनी नतनी के लिए अंतरिक्ष 2% की कुल पदों की संख्या है। यानी कि वैसे व्यक्ति जो केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृति है उसका जो भी पोता पोती अगर फॉर्म अप्लाई करते तो उसके लिए भी 2% कुल पदों का संख्या दिया गया। जैसे कि 19 अगर 2% हम करें 935 का तो 19 पोस्ट टोटल होती है। प्राकृतिक वेतन का जो स्तर वो 5 होने वाली है। अब मूल वेतन कितनी है 29,200 रुपया। तो ये 29,200 रुपया आपको हैंड टू हैंड मिलेगा। उसके बाद कट छूट के लगभग आपको 50 के से 60 के तक मिल सकता है। कितनी मिनिमम एज चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए 1/8/2025 तक आपका 21 वर्ष हो जाना चाहिए। अधिकतम बात करें पुरुष की तो 37 वर्ष और पिछड़ा वर्ग जो भी अन्य पिछड़ा वर्ग आते हैं SC ST OBC जो भी आते हैं 40 वर्ष को छूट दिया गया है। कि उनकी वास्तविक जो उम्र है वो 57 वर्ष से अधिक ना हो। अगर 57 वर्ष से अधिक हो तो वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। प्रमाण पत्र आपको जमा करना होगा। अगर आपके पास प्रमाण पत्र है कि आपको छूट चाहिए तो आपको जो भी जिस जाति से बिलोंग आते हैं तो उसके लिए आपको प्रमाण पत्र आपको जमा करना होगा, तभी आप उससे छूट ले सकते हैं, वरना आप नहीं ले सकते। कौन सा सब्जेक्ट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और कितने नंबर का होने वाला है। तो विषय यानी सामान्य भाषा पहले आपका सामान्य भाषा होगा जो कि भाग 1 में सामान्य अंग्रेजी 30 अंक का होगा। देन भाग 2 में सामान्य हिंदी 70 अंक का होगा। यानी कि अगर बात करें तो टोटल क्वेश्चन आपका प्रश्न जो होने वाला है वो 100 होने वाला है और जो टाइमिंग है वो आपका 2 घंटा देने वाली है ना। 2 घंटा टाइम आपको मिलेगा, 100 क्वेश्चन होगा, 100 प्रश्न होंगे। और बात करें कि एग्ज़ाम पैटर्न की तो वो आपकी सारा का सारा एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होने वाला है। यहाँ पर सारा एग्ज़ाम क्या होने वाला है ऑब्जेक्टिव होने वाला है। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो क्वालिफाइंग नंबर यानी कि जो फर्स्ट पेपर है आपका सामान्य भाषा का उसको आपको क्वालिफाइंग नेचर का है। यानी कि आपको 30% लाना होगा। अगर 100 क्वेश्चन है और 30% का भाग करें तो मेरा 30 नंबर होता है। यानी कि 30 क्वेश्चन सही करना होगा। अगर ऐसे बात करें तो हम इंग्लिश की यानी कि अंग्रेज़ी की टोटल अंक 30 है। अगर 30 का हम 30% करते हैं तो 9 नंबर होता है। यानी कि 9 क्वेश्चन सही करना है। देन अगर सामान्य हिंदी टोटल 70 अंक का प्रश्न है तो अगर इसका हम 30% करते साथ ही 21 होता है। 1 सही कर लेते हैं और अंग्रेजी में आप 9 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप टोटल मिलाकर आपका 30 क्वेश्चन हो जाता है जो कि 30% का है। देन आप इस फर्स्ट जो आपका अटैम्प्ट है यानी कर लेंगे। देन दूसरा आप आते हैं तो सामान्य अध्ययन होगा जो कि 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसका भी टाइमिंग 2 घंटा दिया जाएगा। देन समान योग्यता इसका भी क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव होने वाला है, 2 घंटा दिया गया है। अब बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है क्या इसमें, तो मैं आपको जानकारी बता दूं जी हाँ नेगेटिव मार्किंग है इसमें। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप -1 यानी कि 1 नंबर काट दिया जाएगा। यानी कि 1 नंबर 1/3 है, 1/3 है के पत्र में क्वालिफाइंग होंगे। यानी कि जो अंग्रेजी होगा आपका इंग्लिश और हिंदी जो पेपर होने वाले हैं वो आपका क्या है क्वालिफाइंग नेचर का। यानी कि आपको इसके पास करना है। सिर्फ 30% आपको लाना अनिवार्य है। 30% लाना अनिवार्य है कि जो दूसरा पेपर है वो चेक नहीं किया जाएगा। दूसरा पेपर जो है वो चेक नहीं किया जाएगा, है ना। जो भी दूसरा पेपर आपको वो चेक नहीं किया जाएगा। तो यह ध्यान दें कि 30% आपको लाना अनिवार्य है। सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधित प्रयोग की साझेदारी की जांच की जा सके। यानी कि ऐसी भाषा होगी जो साझेदारी जांच सके। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छे होने वाली है।
अब बात करें सामान्य अध्ययन में क्या क्या सामान्य विज्ञान राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामाजिक घटनाएं, जैसे भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यह महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था, प्रमुख परिवर्तन, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन तथा इससे बिहार के योगदान की जांचने वाले प्रश्न होंगे। उन नदियाँ वगैरह भारत की पूछी जाएंगी और जो भी आपका बिहार का है वो पूछे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह आपसे ये पूछा जाएगा किसी में सामान्य भाषा में, असामान्य अध्ययन में। ये आप तब जरूर नोट कर लें। हम बात करें कि ऑनलाइन आवेदन का जो शुरुआत है वो अप्लाई कब होगा, कौन सी डेट में होगा, तो 27 तारीख से होने वाला है। 27 अगस्त 2025 से आपको होने वाला, आप देख सकते हैं 27 अगस्त 2025 से होने वाला है और 26 तारीख यानी कि 26 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। टाइप करेंगे तो सबसे पहले आपको OTR करना होगा, बिहार OTR करना होगा। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिससे आप OTR कर सकते हैं BPSC के लिए। का प्रश्न होता है कि पेमेंट कितने कटने वाली, 100, 200, 800, 700। सब जब भी देखते हैं कि आप बिहार का जब भी आप भरते हैं तो आपको 800 रुपया 700 रुपया कटता है। लेकिन इस बार बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि अब जितने भी फॉर्म फिलअप किए जाएंगे बिहार की तरफ से मात्र 100 रुपया लिया जाएगा। फॉर्म फिलअप करने वाले हैं उन लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप लोग से 100 रुपये ही लिया जाएगा और आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देख सकते हैं आप 100 रुपये ज़्यादा आप लोग से नहीं लिया जाएगा। देन आपसे कितना लिया जाएगा, मात्र 100 रुपये लिया जाएगा। और आप लोगों को एक और मैं बात बता दूं कि आप लोग को आधार अटैच जरूर कर ले। आधार यानी कि आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो आप लोग को आधार अटैच कर लेना है ज़रूरी से। अगर नहीं करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में बहुत दिक्कत होगी और पहले बड़ी दिक्कत होगी कि डाउनलोड ही नहीं होगी और आप एग्ज़ाम भी नहीं दे सकेंगे। अगर आप बाद में अटैच करते हैं तो यहाँ लिखते हैं बायोमेट्रिक फ़ी, अगर आप बाद में करते हैं तो आपको यहाँ पर लिखा हो 200 रुपया देन अलग से चार्ज कटेगा। सो जब भी फॉर्म भरें तो आप लोग ध्यान रहे कि आप लोग आधार अटैच ज़रूर कर लें। तो अगर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्योंकि अभी 27 तारीख से फॉर्म एक्टिवेट होने वाला है लिंक, तो उस टाइम मैं वीडियो इस चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा। अगर एक गलती हुई तो आप एग्ज़ाम रद्द किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अपलोड करूँगा, आप स्टेप बाय स्टेप देख कर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।